प्यारे भैया बहन, आज हम लोग टाइम चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 67 को सोल्व करेंगे। 67 को सोल्व करने से पहले हम लोग टाइम का थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे। टाइम 1 आवर इज इक्वल टू, अब स्टार्टिंग करते हैं यूनिट से। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। क्लियर? अब उससे भी क्या पहले होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया टाइम का सेकेंड। सेकेंड से बड़ा हुआ मिनट, मिनट से बड़ा हुआ आवर। अब आइए आवर को, 24 आवर 24 घंटा हो जाएगा तो क्या बनेगा 1 डे बनेगा, एक दिन होगा। 24 आवर इक्वल टू 1 डे। 1 डे हो गया। अब 7 डे, सब आप लोगों को पता है 7 डे जब हो जाएगा तो क्या होगा 1 वीक होगा। क्या होगा 1 वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। क्लियर? अब एक वीक हो गया, 7 डे इक्वल टू 1 वीक। और जनरली 30 डे इक्वल टू होता है 1 मंथ। अब बोलिएगा जनवरी से अलग होता है, फरवरी का टाइम अलग होता है, लेकिन मंथ की जब बात करेगा तो 1 मंथ इज इक्वल टू कितना डे पूछा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे 30 डे। स्पेशल मंथ का नाम जब बोलेगा तो हम उसमें जो डे होगा उसको हम लोग बोलेंगे। अब होता है 4 वीक्स, 4 सप्ताह इज इक्वल टू 1 मंथ। समझते हैं? 4 वीक बराबर 1, यानी एक सप्ताह, एक मंथ में कितना वीक होगा तो 4 ही बोलेगा। बोलेगा 7 7 जा 7 4 7 चौका 28, 28 होता है। 28 होता है, हर एक महीना का 28 ही होगा। नहीं, ये माना गया है कि एक मंथ में कितना वीक होगा तो 4 वीक्स होगा। क्लियर? 4 वीक्स हो गया। अब 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर, एक साल। एक साल बराबर में कितना होता है 12 मंथ होता है। अब होगा 1 ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डे। ये जनरल चलता है, एक साल में कितने दिन होते हैं तो 365 डे। समझते हैं? अब आता है प्रश्न होता है कि इसके बाद लीप ईयर आता है, कभी कभी लीप ईयर हो जाता है तो हो जाता है 366 डे। कब होता है तो लीप ईयर रहेगा, तो लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा 366 डे का एक ईयर होगा जब लीप ईयर होगा। अब बोलिएगा सर लीप ईयर क्या होता है, आपको पता नहीं है। अब आइए हम लोग जनवरी फरवरी मार्च ये सब जो होता है 12 मंथ होता है, इसको पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब जनवरी कितना दिन का होगा, फरवरी कितना दिन का होगा, इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब देखिए मुट्ठी को ऐसे बांध लीजिए और जो उठा हुआ भाग है, जो ऊपर हील भाग है, उसको हम लोग 31 डेज बोलेंगे और डीप वाला यानी गड्ढा वाला जो भाग है उसको लोग 30 डेज बोलेंगे। एक्सेप्ट फरवरी, फरवरी को छोड़कर जनवरी 31 डे, फरवरी 30 डे, लेकिन 30 डे नहीं होता, 28 या 29 कब होगा सो बताएंगे। फरवरी हो गया, मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, यहां जुलाई हो गया। जुलाई आपका 31 डे का हो गया। फिर अब आप घूम करके हम यहां फिर आएंगे अगस्त, तो जुलाई भी 31 और अगस्त भी 31। अगस्त 31, अगस्त का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
इस तरह से हम लोग जनवरी फरवरी से लेकर करके दिसंबर तक के विषय में इस मुट्ठी बांध कर करके हम लोग सीख लेंगे। सीख गए होंगे आप लोग। अब आता है प्रश्न की लीप ईयर यानी फरवरी है सो कभी 28 और 29 का कैसे होता है उसको जानते हैं। अभी आपका जो साल चल रहा है 2021, इसमें कहता है क्या कि इसको 4 से डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड कीजिए? 4 से डिवाइड कीजिए। यदि ये पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, तो बन जाएगा लीप ईयर। अब देख लीजिए 4 से 4 5 या 20 ये आया, उसके बाद 2 हुआ, 1 आया, 4 5 या 20 यानी 1 रिमाइंडर बच जा रहा है। इसका मतलब 2020 और अभी ये चल रहा है उसका फरवरी कितना दिन का होता है होगा? तो 28 डे का होगा, 29 नहीं होगा। वही यदि हमारे पास 2020 यानी पिछले साल की बात होगी, यहाँ 20 आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 यानी 2020 जो था फरवरी जो था वो कितना दिन का था? आपका 29 डे का था। और आप उस साल कितना था? 2020 कितना का था? 366 डे का था। क्लियर? अब आगे प्रश्न उठता है कि क्या हर एक साल को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और यदि वो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो क्या वह लीप ईयर होगा? लीप ईयर होगा? इस पर बात करते हैं। तो यदि मान लीजिए ये तो लीप ईयर की बात होगी। अब यदि आते हैं हम लोग शताब्दी साल, शताब्दी मैंने 100 वाला। अब 2000 पूरा का पूरा ये 2000 साल जो बीत चुका है उसका फरवरी कितना दिन का होगा तो जानते हैं। क्लियर? उसका फरवरी कितना दिन का होगा? तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब शताब्दी साल की बात होती है तो उसको 4 से नहीं, हम लोग 400 से बात करते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहिए कि 400 से नहीं डिवाइड कर करके इसका शताब्दी साल है तो हटा दिए, 2 को 0 हटा दिए। अब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 2000 में से इस 0 को हटा दीजिए, इसी को डिवाइड कीजिए। अब यदि 420 यानी ये लीप ईयर था, शताब्दी वर्ष लीप ईयर था, लेकिन वही यदि 2100 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा तो क्या ये लीप ईयर कहलाएगा? तो ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो क्या है लीप ईयर नहीं कहलाएगा? कि शताब्दी वर्ष जब होगा यानी 100 वाला होगा तो क्या कीजिए? 2 को 0 को हटा दीजिए, 2 0 को हटा दीजिए। अब उसको 4 से डिवाइड करके देखिए, कहता है 400 से डिवाइड करने के लिए, लेकिन हम 0 हटा कर करके 0 2 हटाया, यहाँ का 0 हट गया, यानी 0 हटा दिए तो क्या कर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 को डिवाइड 4 से डिवाइड की 21 को डिवाइड होगा नहीं, यानी रिमाइंडर बच जाएगा, 4 5 या 20, 1 बच गया। यानी 2021 जो है नहीं सॉरी 2100 साल है, 21वीं शताब्दी 2100 साल जो आने वाला होगा, क्या वह लीप ईयर कहलाएगा? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 या 20 बचा 1, 0 आया, 4 2 या 8 आया 2 या 0, 4 5 या 20। देखिए कट गया। आपको सिखाया जाएगा कि 4 से डिवाइड कर दीजिए ईयर को, यदि वो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा तो समझ जाइए कि वो लीप ईयर है। लेकिन एक चीज और आगे बढ़ना पड़ेगा, जब शताब्दी वर्ष होगा यानी जब 2 ठो 0 0 लगा हुआ रहेगा, ऐसा शताब्दी वर्ष रहेगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर कैसे होगा? तो ये शताब्दी वर्ष जब रहेगा तो उसको 400 से डिवाइड कीजिए। तो 400 डिवाइड करें तो हम लोग क्या करेंगे? 0 को हटा देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं। तो इसको दिमाग में रखना है। तो लीप ईयर के विषय में भी हम लोग जान गए, जनवरी फरवरी के विषय में भी हम लोग जान गए। अब हम लोग
एक्सरसाइज नंबर 67 को सोल्व करेंगे। नाउ एक्सरसाइज नंबर 67 क्या कर रहा है, बताइए, क्वेश्चन कुछ दिया होगा उसका बताइए कौन सा डेट होगा, क्या टाइम होगा। विच डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो लिखिएगा विच डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, तो लिखिएगा थर्सडे, थर्सडे। सेकेंड क्वेश्चन, विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे, सॉरी विच डे कम्स बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या आता है, तो सैटरडे से पहले फ्राइडे आता है, तो लिखिए फ्राइडे, फ्राइडे, इसका आंसर फ्राइडे होगा। तीसरा क्वेश्चन, विच डे इज बिटवीन फ्राइडे एंड संडे, फ्राइडे और संडे के बीच में कौन सा दिन होता है, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे होता है, यहां लिखिए सैटरडे, सैटरडे, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन ए वीक, इन ए मंथ, अभी जस्ट पढ़ाए थे 4 वीक, 4 वीक, तो यहां पर लिखिएगा 4 वीक्स। कितने वीक्स होते हैं, इसका आंसर होगा 4, केवल 4 ही हो, 4 वीक्स लिखिए या 4 ही। यहां पर हम लोग डायरेक्ट हाउ मेनी वीक्स, तो नंबर पूछा है तो लोग लिख देंगे 4, FOUR, FOUR, क्लियर। हाउ मेनी आवर्स मेक ए डे, एक दिन कितना कैसे कितना बनता है, तो 24 बनता है, यानी या तो नंबर 24 ऐसा लिखिए और या लिखिए 24 ऐसा लिखिए, दोनों में से जो आपको लिखना लिख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, विच इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर, 5वां महीना कौन सा है ईयर का, तो आप गिनिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पांचवा आ गया, 1 2 3 4 5, एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी मई का महीना आता है 5वां महीना, यानी MAY, मई, इसका आंसर होगा मई। अब 7वां नंबर क्वेश्चन 7th, व्हिच मंथ इज बिटवीन जून एंड अगस्त, जून के बाद जुलाई तब अगस्त, यहां क्या होगा इसका आंसर, जुलाई। व्हिच मंथ इज आफ्टर जनवरी, जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, आफ्टर, यानी फेब्रुआरी, फेब्रुआरी लिख दीजिए। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डे, 31 डे का मंथ कितना होता है, अब काउंट कीजिए, यहां से 1 से 12 काउंट कर दीजिए, हिल वाला जितना उसको काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक आ गया आपका 12। अब इसको हम लोग रिवर्स काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3, अब 3 हो गया, वहां से फिर आएंगे 4 5 6 7, 7 मंथ हो गया, कितना मंथ हो गया, हाउ मेनी मंथ है 31 डे, यानी लिखेंगे 7, SEVEN 7, 7 महीना होता है, 7 को आपका क्या होता है, 31 डे का होता है। एक तो फरवरी आपका 28-29 दिन का होता है, बच गया 4, मात्र आपका 4 मंथ ऐसा है जो कि 1 2 3 इधर से आएंगे तो 4 आएंगे तो वही होगा, माने फरवरी छोड़ दीजिएगा तो 4 मिलेगा, यानी 7 4 11 और 1 12, यानी 4 तो महीना आपका ऐसा है जो 30 डे का है, एक मंथ आपका 28 या 29 का है, और 31 डे का कितना है, 7 है। इन विच मंथ इज फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेटेड, आप लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, कब मनाया जाता है,
सब लोग को पता है अगस्त महीना है, AUGUST अगस्त। सब लोग फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं आप लोग किस कौन से मंथ में? अगस्त महीना में। किस महीना में? अगस्त महीना में हम लोग बनाते हैं। 11th क्वेश्चन नंबर, इन विच मंथ वेयर यू बोर्न। अब आपका जन्म के विषय में, अपना जन्म के विषय में लिखना है, तो ये क्वेश्चन अपने अपने अनुसार से आप लोग लिखेंगे। किसी का जनवरी होगा, किसी का फरवरी होगा, किसी का मार्च होगा, किसी का दिसंबर होगा, किसी का नवंबर होगा। तो जो भैया बहन अपना अपना बर्थडे जिस मंथ में होगा वो वाला वो सब अपना अपना मंथ यहाँ पर लिखेंगे। 12th क्वेश्चन, इन विच मंथ महात्मा गांधी वाज बोर्न। तो महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितना मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे अक्टूबर, अक्टूबर यानी महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर को है, इसलिए अक्टूबर महीना हो गया। क्लियर? अब आइए लास्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ डज फॉल रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे जैसे अभी जश्न मना 26 जनवरी को तिरंगा फहराया गया है। अभी अभी आप लोगों को पता है, देख रहे हैं कितना बड़ा कांड, ट्रैक्टर रैली हुआ था, उसमें वहां पर कितना बड़ा कांड हुआ। तो क्या हो गया? रिपब्लिक डे कब मनाया था? 26 जनवरी को मनाया था, जनवरी में, जनवरी। क्लियर? तो इस प्रकार से आज हम लोग 67 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक आप सोल्व करेंगे। रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। इसे अच्छी तरह से आप देखिए, समझिए और अपनी कॉपी में फेयर करिए। ओके, थैंक यू।